ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां कभी यहाँ बच्चों की हंसी और खेतों में गानों की गूंज सुनाई देती थी। पर आज सब कुछ सूना सूना सा है। हवा भी रात में यहाँ से गुजरना नहीं चाहती। कहते हैं कुछ ऐसा हुआ था इस गांव में जिसने सब कुछ बदल दिया। जानने के लिए चलते हैं कहानी में आगे और जानते हैं इस गांव की वीरानता और अकाल का कारण था क्या। दूर कहीं नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था प्रतापगढ़। उसी गांव में किशन नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था। किशन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बहुत ज्यादा मेहनती था। वह जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचा करता था। इस पैसों से वह अपना गुजर बसर करता था। एक दिन किशन की माँ किशन के पिताजी से कहती हैं, किशन के पिताजी, अपना किशन कब तक कुंवारा रहेगा? किशन के साथ वाले दोस्तों की भी शादी हो चुकी है। आप भी कहीं रिश्ते की बात चलाइए ना किशन की। तुम सही कहती हो कमला। मैं कल ही अपने मित्र रामलाल से बात करता हूँ। उसने गांव में बहुत नौजवानों का रिश्ता करवाया है। अगले दिन किशन के पिताजी जाकर सारी समस्या रामलाल को बताते हैं। तुम चिंता मत करो भूषण, अपने किशन की शादी की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिन बाद रामलाल किशन के रिश्ते की बात करने के लिए कुछ मेहमानों को किशन के घर पर लेकर आता है। अरे भूषण जी, आपका बेटा किशन कहीं दिख नहीं रहा है। हम भी तो जरा एक झलक देख ले उसे। हमारा किशन बहुत शरीफ है और संस्कारी भी है। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, आप चिंता मत करिएगा। किशन बस आता ही होगा। थोड़ी देर बाद किशन घर पर आता है। बेटा आ गया तो देख, रामलाल चाचा तेरे रिश्ते करवाने के लिए आए हैं। ये लो जी, ये हमारा किशन। आप अच्छी तरह देख लीजिए, परख लीजिए और जो सवाल हो पूछ लीजिए और अपनी संतुष्टि कीजिए। तभी मेहमानों में से एक व्यक्ति किशन से सवाल करता है। अरे किशन बेटा, तुम कितना पढ़े लिखे हो और तुम काम क्या करते हो? किशन बड़ी नम्रता के साथ सवाल का जवाब देता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहरों में जाकर बेचता हूँ और ऊपर वाले की कृपा से 2 रोटी ईमानदारी और सुकून से खाता हूँ। मगर आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। तभी रामलाल किशन के पक्ष में बात रखते हुए हाँ भाई, कहता है। आप बिटिया की चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी बेटी मायके से ज्यादा खुश इस परिवार में रहेगी। इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। जी, हमें आपका किशन बहुत पसंद आया। हमारी तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का है। अब तो बस आप बारात लाइए। किशन का रिश्ता पक्का हो जाता है। सभी बहुत खुश थे, पर आगे होने वाली अनहोनी का किसी को अंदाजा तक नहीं था। कुछ समय बाद किशन की शादी अनीता नाम की लड़की से हो जाती है। किशन की शादी बहुत धूमधाम से होती है। अच्छा दहेज मिलता है, जिसमें एक चमचमाती कर भी मिलती है। एक दिन दोनों मिलकर अपनी कार से बाहर जाने की योजना बनाते हैं। तभी पड़ोस के रामू काका जाकर किशन से पूछते हैं। अरे किशन बेटा, लगता है कहीं बाहर जा रहे हो नई गाड़ी से। हाँ काका, सोच रहा हूँ अनीता को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं। इसी बहाने नई गाड़ी की पहली सवारी भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मगर ध्यान रखना, सड़क नंबर 5 से बिल्कुल मत जाना। वह सड़क शापित है। आए दिन वहां दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं काका। लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। किशन रामू काका की बातों को नजरअंदाज करता है और उसी शापित सड़क पर जाता है। रास्ता सुनसान था। सन्नाटे भरी डरावनी रात थी। किशन गाड़ी चला रहा था। अचानक किशन के साथ जो होता है, हम इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आएंगे।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे गुनगुन स्टोरी टीवी परिवार का हिस्सा बने, जिससे हमारी आने वाली सभी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।